अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। महर शराफत का हल्का PP 159, मरीम नवाज साहिबा यहां से मुतनाज़ा जीत जीती। लेकिन इस जीत से पहले महर शराफत को कौन कौन सी डील होती रही, कितने पैसे ऑफर हुए और क्या क्या मरात ऑफर हुई, ये मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, मुझे एक जराये ने बताया कि जब महर शराफत और मरीम नवाज साहिबा का भी इलेक्शन होना था तो किसी ने राब्ता किया महर शराफत साहब से और उन्हें यह कहा गया कि आप लगभग 1 अरब रुपया हमसे ले लें और हमारी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं, वो आप पूरी कर लें। हमारी दो डिमांड है, वो आप पूरी कर लें। और वो डिमांड दो ये रखी गई उनके सामने कि एक तो आप ऐसा करें कि पहले विदड्रॉ कर लें आखिरी दिन, यानी कि इलेक्शन से आखिरी दिन या 1-2 दिन पहले खुद का विदड्रॉ कर लें और मरीम नवाज साहिबा ये इलेक्शन जीत जाएंगी। और अगर आप विदड्रॉ नहीं करते तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आए और आप हार जाएंगे तो आप उस हार को तस्लीम कर लें। आप इस इलेक्शन को, मरीम नवाज साहिबा की जो जीत है, इसको मुतनाज़ मत बनाएं आप इसको। और इसके लिए उनको लगभग मुबैना तौर पर 1 अरब रुपया ऑफर किया गया और साथ उनको यह कहा गया कि आपको एडवाइजरी भी दी जाएगी, आपको टिकट भी दी जाएगी और पंजाब में आपको जहां जिस हल्के में जो भी काम होगा वो भी करवा कर दिया जाएगा और साथ ही आपकी मरीम नवाज साहिबा से जो मुलाकात है वो भी 101 करवा दी जाएगी। अब ये बहुत बड़ी ऑफर है, यानी कि लगभग 1 अरब रुपया, 75 करोड़ 80 करोड़ से भी ऊपर की ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के अंदर, 1 अरब रुपया। फिर एडवाइजरी ऑफर करना मरीम नवाज साहिबा से 1-to-1 मीटिंग और पंजाब में जहां भी आपको काम चाहिए वो काम आपके हो जाएंगे और फिर साथ ही आपको टिकट भी दिया जाएगा। अब महर शराफत साहब को ये ऑफर हुई, महर शराफत साहब ने इस ऑफर को उस वक्त इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने ये ऑफर नहीं लेनी, मैं अपना इलेक्शन लड़ूंगा और जो नताइज होंगे मैं उसको देखूंगा। अब जनाब इलेक्शन होता है, मुतनाज़ा इलेक्शन की जीत जब अनाउंस होती है, फॉर्म 45-47 का जब रोला पड़ता है तो महर शराफत साहब 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को RO ऑफिस में एक दरखास्त जमा करवाते हैं और उसमें वो ये मुतालबा करते हैं कि CCTV रिकॉर्ड सीज किया जाए, फॉर्म 47-45 का तमाम रिकॉर्ड जो है वो सीज किया जाए, जितने भी लोग इलेक्शन प्रोसेस में थे उन सब की इंक्वायरी की जाए और ये फॉर्म 45 और 47 का जो मसला चल रहा है इसकी तहकीकात की जाए। अब जनाब उसी दिन या उससे एक अगले दिन, हाँ उसी दिन, सॉरी, 9 फरवरी को ही महर शराफत साहब को जिस बंदे ने ये डील ऑफर की थी इलेक्शन से पहले, वो उनको वो एप्लीकेशन सेंड करते हैं। उन्होंने कहते हैं जनाब अब तो मान जाएं, ये जो आपने एप्लीकेशन दी थी RO ऑफिस में ये भी आ गई है, मैंने आपको सेंड कर दी है, तो आप ऐसा करें, अब विड्रॉल तो नहीं कर सकते, हमारी ऑफर आज भी वही है, आप 1 अरब रुपया लें, आप मरात भी लें, जो काम करवाना है वो भी करें, एडवाइजरी भी ले लें, आप टिकट भी ले लें, लेकिन आप इस जीत को मुतनाज़ा ना बनाएं, ये दरखास्त आप वापस लें। तो महर शराफत साहब ने उन्हें कहा कि जी नहीं, मैं ये नहीं करता और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके बाद महर शराफत साहब 10 फरवरी को दोबारा RO ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं कि ये इलेक्शन मुतनाज़ है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। 10 फरवरी को वो एप्लीकेशन जो दोबारा ये दूसरी दफा जमा करवाते हैं, वो फिर वो शख्सियत जिन्होंने ऑफर करवाई थी महर शराफत साहब को, उनको दोबारा वो भेजते हैं, उनको कहते हैं जी बस कर दें, ये दूसरी एप्लीकेशन आप दे रहे हैं और ये मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं जो आप RO ऑफिस में देकर आ रहे हैं, आपको पता है कुछ नहीं होना, आप क्यों इसको मुतनाज़ा बनाने चाह रहे हैं? इलेक्शन आप हार गए, अब हो तो कुछ भी नहीं सकता इसमें। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप इसको मुतनाज़ा मजीद मत बनाएं, चीफ मिनिस्टर हैं वो, हम चीफ मिनिस्टर को मुतनाज़ा नहीं रखना चाहते हैं। आप पैसे लेने, आप पैसे ले लें, आपकी कोई और डिमांड है, किसी बैरून मुल्क की कोई भी डिमांड है, आप वो डिमांड हमें बता दें। अब महर शराफत साहब उसको कहते हैं जी नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है और मैं जो है वो इसी के ऊपर खड़ा हूं। अब जनाब दोबारा महर शराफत साहब से वो फिर उनको फोर्स करते हैं, वो कहते हैं जी मान जाएं मान जाएं मान जाएं। महर शराफत साहब कहते हैं जी नहीं, मैंने नहीं मानना जी। उसके बाद महर शराफत साहब चीफ इलेक्शन कमीशन को और एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी दरखास्त जमा करवाते हैं। फिर शख्सियत जिन्होंने महर शराफत को ऑफर की, वो फिर महर शराफत से रब्ता करती है शख्सियत और वो कहती है जनाब ये आपने एप्लीकेशनें जमा करवाई, ये ले पकड़े, वो कहते हैं ना लो संभो अपनी दरखास्त, आपको पता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना इन दरखास्तों से, तो क्यों अपने ये अच्छे खासे पैसे हैं यार, करोड़ों रुपया, अरबों, अरे एक अरब हम आपको ऑफर कर रहे हैं, टिकट चाहिए यार टिकट ले लो, एडवाइजरी चाहिए पंजाब की वो ले लो, आपने मीटिंग करनी है मीटिंग कर ले, कोई और मुतालबात है वो हमारे सामने रखो, बस ये एक छोटा सा काम है, इलेक्शन तो अब हार गए हो, अब इसके ऊपर रोला मत डालो, इसके ऊपर शोर मत डालो, इसके ऊपर दरखास्तें मत दो, तो होना तो कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम महर शराफत साहब उन्हें कहते हैं कि यार आप ये डील जो मुझे दे रहे हैं ना, ये डील तो मुझे नहीं समझ में आती, मैंने पैसे तो लेने नहीं है आपसे और ना मुझे ये कोई एडवाइजरी चाहिए या कुछ और चाहिए, मैं आपको एक डील ऑफर करता हूं, ठीक है। अब ये जो डील है इसकी मैं आपको बताता हूं कि ये डील मुझे किसने बताई, जो महर शराफत साहब ने दी। मैंने जब ये मेरे पास खबर आई कि 1 अरब ऑफर हुआ उनको लगभग मुबैना तौर पर और फिर ये सारी मरात उनको ऑफर हुई, तो मैंने महर शराफत साहब को कॉल की और मैंने फिर उनको कॉल करके कहा, मैं जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम,
मैं साहब बड़े जालिम हो गए हैं आप, और आपके पास को बहुत ज़्यादा पैसा है या पैसे से लगाव नहीं है। कहते जी मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा जी मेरे पास खबर है कि आपको मरीम नवाज साहिबा के इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाने के और उससे पहले विड्रॉ करने के इस इलेक्शन से 1 अरब रुपए आपको ऑफर की गई थी, एडवाइजरी आपको ऑफर की गई थी, टिकट आपको ऑफर की गई थी, 101 मीटिंग आपको ऑफर की गई थी, और ये भी कहा गया था कि पंजाब में आपने जहां जितने काम करवाने आप करवा लें, आपके हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी ये खबर मुझे बताएं, ये सच है ये झूठ है, क्योंकि आपके हवाले से है और मुझे मेरे ज़राए ने दी है। मैं ज़राए तो नहीं बता सकता किसी को, वो मेरा प्राइवेट ज़राया हो, सरकारी हो, कहीं से भी हो, मैं ज़राए तो नहीं अपना बता सकता कि मुझे किसने दी है। तो मैंने कहा जी मैंने ये खबर मुझे पता चली, तो मैंने कहा मैं आपसे वेरीफाई कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा जी दिशान भाई ये बिल्कुल ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ये सारी ऑफर हुई हैं, लेकिन आपकी खबर अधूरी है, आगे क्या हुआ ये आपको नहीं बताया गया। मैंने कहा जी नहीं आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं बताया गया। उन्होंने कहा जी फिर पूरी खबर मेरे से ले लें आप, ये एक जो डील का एक हिस्सा है ये आपको बताया गया, डील का दूसरा हिस्सा आपको मैं बता देता हूं। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी जब बार बार मुझे कहा गया तो मुझे बार बार मेरी एप्लीकेशन भी वापस आती रही, तो फिर मैंने उन शख्सियत को कहा कि जी आप जो मुझे डील दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उन सबको छोड़ें, पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको एक डील ऑफर करता हूं, आप इसको डिस्कस कर लें और मुझे बताएं। मैंने कहा जी आपने क्या डील उनको ऑफर की। उन्होंने कहा मैंने उनको ये डील ऑफर की कि ये जो 9 मई के केसेस हैं इनमें जितने भी बेगुनाह लोग हैं आप इनको रिलीज कर दें, जो बेगुनाह लोग हैं जो गरीब वर्कर है, गरीब सपोर्टर है, आप इनको रिलीज कर दें। मैं इस इलेक्शन को मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाऊंगा, मैं इस इलेक्शन के ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। और लेकिन साथ में मैं आपको यह ऐड कर दूं कि मैं ये बात इमरान खान साहब को जरूर बताऊंगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और इमरान खान साहब को मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये डील ऑफर की और मुझे ये डील्स ऑफर होती रही, मैंने उनको रिजेक्ट करके अब तंग आके, क्योंकि हो ही कुछ नहीं रहा, तो मैं ये जो 9 मई के केसेस में बेगुनाह लोग हैं उनकी रिलीज करने की मैंने डील उनको ऑफर किया। उन्होंने कहा कि जी आप इनको रिलीज कर दें और मैं ये इमरान खान साहब को बताऊंगा। उन्होंने कहा जी मुझे उन शख्सियत ने बताया कि जी ठीक है आपकी ये डील हमारे पास आ गई है, आप हमारे पैसे भी नहीं ले रहे, हमारी ऑफर भी नहीं ले रहे, टिकट भी नहीं ले रहे, एडवाइजरी भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो मैं आपकी ये डील डिस्कस कर लेता हूँ और इसके ऊपर कुछ होता है तो फिर मैं आपके साथ इसके ऊपर रब्ता करता हूँ। अब जनाब वो ये कहते हैं कि उसके बाद फिर मेरे से उन शख्सियत से रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि उनको मेरी वो डील समझ में नहीं आई कि मैं मरीम नवाज साहिबा का इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं करता, मैं अपनी दरखास्तें वापस ले लेता हूं जहां जहां मैंने दी गई हैं, मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। लेकिन 9 मई के लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिलीज वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको ये डील समझ में नहीं आई। अब मरीम नवाज साहिबा का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े था, मुतनाज़े है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि यही महार शराफत साहब को पीटीआई के एक वकील, बड़े वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने अपने एक कुलीग के जरिए इसी केस यानी कि महार शराफत वर्सेस मरियम नवाज चीफ इलेक्शन कमीशन के पास इस केस को लेकर जाने के लिए और इस केस को लड़ने के लिए 5 मिलियन रुपए मांगे थे, 50 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि जी आप दें। और ये पीटीआई के कौन से वकील थे, ये बड़े बड़े नामी ग्रामी ये वकील हैं, और इनसे मार साहब ने राब्ता किया था, इनको किसी ने कहा था, वो भी मैं आपको पूरी अगले व्लॉग में डिटेल बताऊंगा। लेकिन 5 मिलियन रुपीस मार शराफत से मांगे गए थे पीटीआई के वकील के कुलीग की तरफ से, और रेफर किया था उन्होंने। अब आपको पता है कि रेफर वाली क्या गेम होती है, खुद जब कोई नहीं मांग सकता तो कहता है जी आगे चले जाओ, आगे वाला उनसे पैसे मांग लेता है। 5 मिलियन रुपीस मांगे गए थे कि आपका ये हम इलेक्शन जो है वो इसको चीफ इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाते हैं और इसको लड़ते हैं। ये मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में रखूंगा। अभी जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये तमाम जो मालूमात है, मेरी जो खबर थी वो मैंने फिर महार शराफत साहब से तस्दीक की, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान अगर आप ये खबर देने ही जा रहे हैं तो ये पूरी डील सामने रखें कि मैंने पैसे भी नहीं लिए, मैंने कोई मराद भी नहीं ली, मैंने कोई एडवाइजरी भी नहीं ली, मैंने कोई सीट भी नहीं ली, मैंने कोई मीटिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं लिया। हाँ मैंने उनको एक और डील ऑफर की थी, वो उन्होंने आपको नहीं बताई, उन्होंने अपने मतलब की चीज आपको बता दी। तो ये डील भी आप जो है वो लोगों के सामने रख दें अगर आप रखना जा रहे हैं, क्योंकि खबर फिर होनी चाहिए तो फिर पूरी होनी चाहिए। बहरहाल जी ये इलेक्शन था और इस इलेक्शन में ये जो ऑफरें हैं वो चलती रही, और महार शराफत साहब को जो ये एक ऑफर हुई वो मैंने आपके सामने रख दी। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।